हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस विद लक्ष्मीकांत। पिछले वीडियो में हम एसिड और बेस और सॉल्ट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और एसिड मेटल के साथ कैसा बिहेव करता है ये भी समझ चुके हैं। आज हम एसिड के और कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे और पीएच क्या होता है और पीएच का यूजेस क्या होता है ये सब जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। What do all acids and all bases have in common? मतलब एसिड और बेस में कॉमन क्या है। हम ये समझ चुके हैं कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस हमें देता है। तो हर एक मेटल जब एसिड के साथ मिलता है तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है। ऐसे ही और एक क्या है, ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन प्लस आयन। ये ऑल एसिड के पास एक हाइड्रोजन प्लस आयन होता है। ऐसे ही ऑल बेस के पास एक OH माइनस आयन होता है। तो एसिड के पास H प्लस आयन और बेस के पास OH माइनस होता है। ये इनका एक कॉमन प्रॉपर्टीज है। We have seen that all acids have similar chemical properties. What leads to this similar in properties? We saw in activity 2.3 that all acids generates hydrogen gas on reacting with metal. So hydrogen seems to be common to all acid. Let us perform activity to investigate whether all compounds containing hydrogen are acidic. तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। एक बीकर में हम ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और 2 नेल्स को एक कॉर्क से जॉइंट कर देंगे और यहाँ पर एक 6 वोल्ट का बैटरी भी कनेक्ट कर देंगे और बैटरी पर एक बॉल भी कनेक्ट कर देंगे। देखेंगे कि ये बॉल ग्लो करता है कि नहीं। यहाँ पर इसका पिक्चर दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। तो जब हम एसिड के साथ ये कर देंगे तो बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड। जब एसिड के केस में बल्ब ग्लो करेगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एसिड के पास हाइड्रोजन प्लस आयन होता है, इसीलिए वो एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बट बेस ये नहीं करता है। सो हम ये कह सकते हैं कि एसिड में हाइड्रोजन प्लस आयन होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड आउट थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। बाय व्हिच आयंस? बाय हाइड्रोजन प्लस concentration ions. Acid contain hydrogen plus ion as cation and anion such as Cl minus in HCl, NO3 minus in HNO3, SO4 2 minus ion in H2SO4 and CH3COO minus in acetic acid. Since the cations present in acid is H plus, this suggests that acid produce hydrogen ions, H plus ion aqueous solution in their solution, which are responsible for their acidic property. तो एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिड का एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब हम देखेंगे व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और ए बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन में एसिड और बेस का क्या होता है हम ये समझेंगे। चलिए एक एक्टिविटी देखते हैं। टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl इन ए क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus आज शोन इन द फिगर। इस फिगर में जैसा apparatus सेटअप हुआ है इस तरह हम एक apparatus लेंगे। Add some concentrated sulfuric acid to the test tube. टेस्ट ट्यूब में फर्स्ट हम NaCl लेंगे और इसमें concentrated sulfuric acid ऐड करेंगे। What do you observe? Is there a gas is coming out in the delivery tube?
टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विथ ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर. इन केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर? On the basis of the above activity, what do you infer about the acidic character of dry HCl gas and HCl solution? हम इस एक्सपेरिमेंट से देखेंगे कि हाइड्रोजन आयन्स इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. मतलब जब हम HCl में वाटर डालेंगे तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा. द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. वाटर की एब्सेंस में H+ आयन सेपरेट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि H+ आयन में हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है. तो H+ में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 0 इलेक्ट्रॉन. इसीलिए H+ आयन एग्जिस्ट नहीं करता है. इसीलिए हम जब इसमें वाटर डालेंगे, सॉल्यूशन में वाटर डालेंगे तो ये H+ आयन हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन में कंडक्ट हो जाएगा. ओके. और ये H3O+ आयन एग्जिस्ट करता है, लेकिन H+ आयन एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. HCl plus water gives rise hydronium ion plus Cl minus ion. Hydrogen ion cannot exist alone, but they exist after combining with water molecule. Thus, hydrogen ion must always be shown as H+ और hydronium ion H3O+. ये रिएक्शन H+ वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है. एसिड गिव्स हाइड्रोनियम आयन इन वाटर. लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन ए बेस इज डिजॉल्व इन वाटर. अब हम देखेंगे बेस जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो क्या होता है. NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस होता है. ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम प्लस आयन और OH- आयन प्रोड्यूस करता है. ऐसे ही और एक बेस हम लेंगे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ये भी जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये K+ पोटेशियम प्लस आयन और OH- आयन देगा. ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी Mg2+ आयन और OH- आयन देगा. तो हम ये देखें कि बेस ऑलवेज जेनरेट्स हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर और एसिड क्या जेनरेट करता है? H+ आयन. बेसेस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कालीज. ये इम्पोर्टेंट है. अल्कालीज क्या होता है? जो बेस वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाता है इसे हमें अल्कालीज कहते हैं. लेकिन ऑल बेस आर नॉट ऑलवेज डिजॉल्व इन वाटर. ओनली दोज अल्कालीज व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कालीज. Only those bases which are soluble in water are called alkalis. All bases do not dissolve in water. An alkali is a base that dissolve in water. They are soapy to touch, bitter and corrosive. Never taste or touch them as they may cause harm. Now, as we have identified that all acids generate H+ ion and all bases generates OH- ion, we can view the neutralization reaction as follows. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन करते हैं. इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. और ये यहाँ पर दिया हुआ है रिएक्शन. और H+ आयन और OH- आयन मिलकर वाटर फॉर्मेशन करते हैं. Let us see what is involved when water is mixed with acid or base. तो चलिए देखते हैं. Take 10 ml of water in a beaker. Add a few drops of concentrated H2SO4 to it and swirl the beaker slowly. Touch the beaker. Is there a change in temperature? टेम्परेचर का कुछ चेंज हुआ है? यस. यहाँ टेम्परेचर जब हम बीकर को टच करेंगे तब हमें कुछ टेम्परेचर इंक्रीज होने जैसा लगेगा. इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस. हम चैप्टर 1 में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है ये समझ चुके हैं. तो जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? जब एनर्जी रिलीज होता है तो इसे हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. और जब
हमें एनर्जी देना पड़ता है रिएक्शन के लिए, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट ऑब्जर्व होता है, और इस रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और ए बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। मतलब जब एसिड और बेस को हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और ये एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसीलिए ये बहुत डेंजर होता है, और हमें बीकर में स्लोली वाटर ऐड करना पड़ता है, क्योंकि हम एक साथ में अगर वाटर ऐड कर देंगे तो ये ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ये उस बीकर को फटा सकता है, मतलब बीकर फट सकता है। केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग concentrated नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड with water. The acid must always be added slowly to water with constant stirring. If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burn. The glass container may also break due to excessive local heating. Water beaker must be excessive local heating. Look out for the warm sign in the figure. ये साइन ये एक वार्निंग साइन होता है। On the can of the concentrated sulfuric acid or the bottle of sodium hydroxide pellets. तो एसिड के साथ और बेस के साथ हम स्लोली वाटर ऐड करेंगे। अगर ज़्यादा वाटर ऐड कर देंगे तो ये हीट जनरेट कर सकता है, और जो हम बीकर लेते हैं इसको बर्न भी, हमें सीवियर बर्न भी कर सकता है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन H3O हाइड्रोनियम आयन और OH में हाइड्रोक्साइड आयन पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब जब हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर डाल लेंगे और बेस में वाटर डाल लेंगे तो एसिड और बेस का कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा, और H+ और OH- का आयन भी घट जाएगा। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को और बेस को हम कैसे डाइल्यूट कर सकते हैं? वाटर ऐड करके हम इसे डाइल्यूट कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम डाइल्यूटेड बोलते हैं। और डाइल्यूटेड एसिड और बेस इतना ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर H+ और OH- का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा नहीं होता है। अब हम pH के बारे में समझेंगे। और एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होता है, ये समझेंगे। वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड बेस। तो हम ये पहले समझ चुके हैं। वी हैव ऑल्सो लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH- आयन सॉल्यूशन। Can do this by making use of a universal indicator which is a mixture of several indicator. The universal indicator shows different colors at different concentration of hydrogen ions in a solution. तो ये किस इंडिकेटर क्या होता है? ये pH होता है। pH का मतलब क्या होता है? पोटेंज। पोटेंज मतलब पावर, कितना ज़्यादा पावर होता है। pH स्केल क्या होता है? एक्चुअली pH स्केल का मतलब होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसको बारे में हम समझेंगे। और pH स्केल में 0 से लेकर 14 तक होता है, जिसमें मिडिल में 7 होता है। इसका मतलब ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। लेकिन 0 से 7 जब हम इंक्रीज करेंगे तो एसिडिक पावर घटता है, और 7 से 14 तक ये बेस होता है। चलिए इसे समझते हैं। A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale. pH scale मतलब क्या होता है? इससे हम हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं। द P in pH स्टैंड फॉर पोटेंज इन जर्मन मीनिंग पावर। pH का मतलब क्या होता है? पावर होता है।
On the pH scale, we can measure pH generally from 0, which is very acidic, to 14, which is very alkaline. pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution. Higher the hydronium ion concentration, lower the pH value. मतलब 0 मतलब ये बहुत ही एसिडिक है, लेकिन 1 ये 0 से कम एसिडिक होता है। ऐसे ही हम जब pH स्केल में 4 और 3 इनसे कौन ज़्यादा, जिसका pH कम होगा ये एसिडिक होगा, मतलब जिसका pH 3 होगा वो 4 से ज़्यादा एसिडिक होगा। द pH ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH क्या होता है? 7 होता है। वैल्यू लेस देन 7 ऑन द pH का रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। 7 से कम वैल्यू pH होता है क्या? एसिडिक सॉल्यूशन होता है। लेकिन pH वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14, इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीजिंग इन OH माइनस आयन concentration in the solution, that is increasing in the strength of alkali. Generally, paper impregnant with the universal indicator is used for measuring pH. तो ये पिक्चर आप देखिए, इससे आप समझ जाएंगे अच्छे तरह से। ये pH स्केल है, इससे 0 से लेकर 7 और 14 तक ये नंबरिंग है, जिससे 7 ये न्यूट्रल होता है, लेकिन 0 से 7 तक ये सॉल्यूशन एसिडिक होता है, मतलब एसिड इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा और बेस इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। और एसिडिक pH जब एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, देन वी कैन से हाइड्रोजन प्लस आयन ऑल्सो इंक्रीजेस, और इस डायरेक्शन में जब H+ आयन डिक्रीज होता है, वी कैन से दैट बेसिक नेचर इंक्रीजेस। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिसका pH ज़्यादा होता है वो बहुत ही बेसिक नेचर होता है, और यहाँ पर H+ आयन कम ही रहता है। ओके, ये देखिए यहाँ पर देखिए pH। गैस्ट्रिक जूस का pH क्या होता है? 1.2। लेमन जूस का pH 2.2। हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो कौन सा इस दोनों में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक होता है? गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि इसका pH कम होता है। जिसका pH कम होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। ऐसे ही प्योर वाटर और ब्लड का pH क्या होता है? 7.4। आप ये सब याद रखिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका pH 10, मतलब ये एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक इन नेचर। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसका pH 14 होता है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ H+ आयन and OH minus ion produced respectively. If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar concentration, then these produce different amount of hydrogen ions. Acid that give rise to more H+ ion are said to be strong acid. मतलब जिस एसिड में ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस होगा वो ज़्यादा एसिड होगा, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। एंड एसिड that gives less H+ ion are said to be weak acid. ऐसे ही बेस ऐसे ही होता है, weak acid and strong acid, strong base and weak base। और हम अब कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? जिसका ज़्यादा OH- होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और इसका उल्टा वीक बेस होता है। वीक बेस मतलब जिसमें कम OH- होता है। अब हम pH के इम्पोर्टेंस देखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। आर प्लांट एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव? आवर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ 7.0 to 7.80। मतलब हमारे बॉडी का pH कितना रेंज होता है? pH रेंज 7.0 से लेकर 7.8 तक, मतलब न्यूट्रल से लेकर कमी
कम बेस होता है। लिविंग organism can survive only in a narrow range of pH change. When pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain. जब रेन वाटर का pH 5 से कम हो जाता है, इसे हमें एसिड रेन कहते हैं। When acid rain flows into the river, it lowers the pH of the river water. The survival of aquatic life in such river becomes difficult. मतलब जब एसिड रेन रिवर वाटर में मिल जाता है तो रिवर का वाटर का pH कम कर देता है, इसीलिए हमें एक्वाटिक लाइफ के लिए डैमेज हो सकता है। The atmosphere of Venus is made up of thick white and yellowish clouds of sulfuric acid. वेनस का एटमॉस्फेयर व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से बनी है। व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकवर्ड? प्लांट्स रिक्वायर्स ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ. To find out the pH required for the healthy growth of a plant, you can collect the soil from various places and check the pH in manner described below the activity. pH in our digestive system. It is very interesting to note that our stomach produces hydrochloric acid. HCl प्रोड्यूस करता है हमारा स्टोमक में, HCl गैस प्रोड्यूस होता है। It helps in the digestion of food without harming the stomach. During indigestion, the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. To get rid of this pain, people use bases called antacid. One such remedy must have been suggested by you at the beginning of this chapter. These antacid neutralize the excess acid. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ए माइल्ड बेस। ये एसिड ज़्यादा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। हमारे स्टोमक में जो ज़्यादा एसिड जब रिलीज हो जाता है तो हम एक बेस जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसे खाने से ये ज़्यादा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और इसे हम एंटासिड बोलते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटासिड होता है। pH change as the cause of tooth decay. Tooth decay starts when the pH of the mouth is lower than 5.5. जब हमारे माउथ का pH 5.5 से कम हो जाता है तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। टूथ एनामल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। हमारे टूथ का एनामल कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होता है। It is the hardest substance in our body. It does not dissolve in water, but is corrode when the pH in the mouth is below 5.5. ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, लेकिन ये कोरोसिव नेचर होता है। जब माउथ का pH 5.5 से कम हो जाता है तो टूथ का एनामल डिक्के होना स्टार्ट हो जाता है। बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग in the mouth after eating. The best way to prevent this is to clean the mouth after eating food. Using toothpaste, which are generally basic for cleaning the teeth, can neutralize the excess acid and prevent tooth decay. जब हमें हनी बी और बी बाइट करते हैं तो हमें पेन और इरिटेशन होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हनी बी के स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड मतलब फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, फॉर्मिक एसिड। इससे हम मिथानोइक एसिड भी बोलते हैं। ये एक एसिड होता है। जब यहाँ पर हम एक बेकिंग सोडा लगा लेंगे तो ये इसे न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें ज़्यादा पेन नहीं होता है। नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। नेटल इज ए herbaceous plant which grows in the wild. Its leaves have stinging hair which cause painful sting when touched accidentally. This is due to the methanoic acid secreted by them. A traditional remedy is rubbing the area with the leaf of dock plant.
which often grows beside the nettle in the wild। ये एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमें ज़्यादा पेन नहीं होता है। अब हम सोर्सेस और एसिड, इस सोर्स में क्या एसिड होता है ये हम देखें। विनेगार में एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये एसिडिक एसिड का फॉर्मूला होता है। ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, टर्मानिड में टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, मिल्क में लैक्टिक एसिड, लेमन में साइट्रिक एसिड, आंट स्टिंग में मिथानोइक और फॉर्मिक एसिड, नेटल स्टिंग में भी मिथानोइक और फॉर्मिक एसिड होता है। अब हम सॉल्ट के बारे में जानेंगे। सॉल्ट कैसे बनता है? जब एसिड के साथ बेस मिलता है तो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट के साथ वाटर फॉर्मेशन होता है। इससे हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्ट्स और सॉल्ट का यूज कहाँ पर होता है ये सब हम समझेंगे और बेकिंग सोडा के बारे में भी जानेंगे। बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब बारे में हम जानेंगे। चलिए इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।